हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। खाली बाल्टियां लेकर जल शक्ति विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। जिला ऊना में बढ़ रही गर्मी के बीच पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 10 में गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है, लेकिन अब गंदा पानी आने पर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज वार्ड नंबर 10 के बाशिंदे हाथों में खाली बाल्टियां व कैन लेकर जल शक्ति विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए एक्सीएन का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पानी के साथ साथ नलों से कीड़े भी निकल रहे हैं, जिससे लोग पीलिया जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार जल शक्ति विभाग को शिकायत भी की, लेकिन आज तक समस्या का हल नहीं हो पाया। बाशिंदों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही गंदे पानी की समस्या से निजात ना मिली तो जल शक्ति विभाग के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन को देखते हुए एक्सीएन नरेश धीमान मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। एक्सीएन के आश्वासन के बाद लोग वापस घर की ओर लौटे। नरेश धीमान का कहना है कि विभाग के कर्मचारियों को जल्द निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। एक्चुअली गंदा पानी तो मैं नहीं मार सकता, क्योंकि वार्ड नंबर 10 में हमने अभी जो संतोषकोट रोड पे लीकेज वाले जो पॉइंट थे वो हमने सारे रेक्टिफाई कर दिए थे। और उसके बाद सुबह शाम मैं भी पर्सनली वहाँ पैदल गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी वहाँ लोगों के घरों में है। मतलब जो टैप्स हैं, पब्लिक टैप, वहाँ पानी दिखता है चलता हुआ। तो ये हो सकता है कि प्रेशर की थोड़ी कमी होगी, क्योंकि जैसे गर्मियों में जो है पानी का यूज़ जो ज़्यादा रहता है, तो उस बात से हो सकता है कि जो ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं दिक्कत हो। तो मैंने अपने स्टाफ को आदेश दिए हैं कि लगातार मतलब एक दो हफ्ते तक मतलब लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो छोटी मोटी कमी कहीं की महसूस होती है और कोई गंदे पानी की शिकायत भी लोग करें। पर्सनली मैंने उनको कहा कि जो पर्सनली लेवल पे कोई कहता है तो उसको भी आप चेक करिए, ताकि कोई ऐसा त्रुटि कोई सप्लाई में रह जाती है तो उसको दूर कर दी जाए। निजी बस चालकों परिचालकों को हिदायतें। कार्यकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर विद्या देवी ने मंगलवार को बस अड्डा बिलासपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मंडी, शिमला व हमीरपुर जाने वाली निजी बसों का निरीक्षण करते हुए बस चालकों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बस चालकों परिचालकों से कहा कि कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित करें। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें तथा मास्क के किसी को भी बस में ना बिठाएं। उन्होंने कहा कि बस चालक व परिचालक मुंह में मास्क व हाथों में दस्ताने पहने तथा सैनिटाइजर का समय समय पर प्रयोग करें। उन्होंने बस को समय समय पर सैनिटाइज करना भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा मौके पर ही नियमों की अवहेलना करने वाले बस चालक परिचालकों का चालान काटा जाएगा। बीजेपी ने मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। राष्ट्रवादी विचारक जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मनाया गया। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रांत कार्यालय दीप कमल चक्कर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1960 को कोलकाता में हुआ था। भारतीय जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। जम्मू कश्मीर के 2 विधानसभा, 2 निशान और 2 प्रधान के सख्त विरोधी थे। वे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का कड़ा विरोध करते थे और उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी से मिलकर आंदोलन भी खड़ा किया। 8 मई 1953 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वैद्य गुरु दत्त, डॉक्टर बर्मन आदि को लेकर जम्मू के लिए कूच किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार माधोपुर बैरियर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 40 दिन तक जेल में बंद रखा। 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। ये कार्यक्रम पूरे देश में बूथ स्तर पर पार्टी मनाती थी, लेकिन इस वैश्विक महामारी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हम विधानसभा क्षेत्र सा पूरे देश में कर रहे हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में आज विधानसभा क्षेत्र सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई एक बड़ा नेता किसी विधानसभा क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी के ऊपर उनके द्वारा देश के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, जिनका उन्होंने विरोध किया था और कांग्रेस सरकार ने उनको माधोपुर के अंदर 1952-53 के अंदर जेल में डाल दिया। 80 दिन तक जेल में रहे और 23 जून 1953 को उनकी जेल के अंदर ही रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और आज तक उनकी मृत्यु का किसी को कोई पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। हिमाचल में 2030 तक 30% तक बढ़ाएंगे फॉरेस्ट कवर एरिया। भारत सरकार ने हरियाली को बढ़ाने के लिए पेरिस के साथ विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है, जिसको लेकर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में इस वर्ष पौधरोपण के संबंध में लंबी छलांग लगाई और भारत सरकार का पेरिस के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हरियाली बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। प्रदेश में फॉरेस्ट कवर एरिया 27.12% है, जिसे 2030 तक 30% तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 37% तक फॉरेस्ट कवर एरिया पर पौधरोपण कर सकते हैं। हर वर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करना पड़ेगा, जिसके चलते 2030 तक टारगेट अचीव होगा। पिछले वर्ष तक 70 लाख पौधरोपण किया गया था, लेकिन इस वर्ष इस टारगेट को 12,000 हेक्टेयर में 1,25,00,000 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन विभाग मनरेगा से अधिक लोगों के माध्यम से पौधरोपण करवाएगा, जिसके चलते प्रदेश में लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश इस साल एक बहुत ऊंची और लंबी छलांग वृक्षारोपण के संबंध में लगाने वाला है। हम सबको मालूम है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपने यहाँ पर यानी हरियाली बढ़ाने के लिए भारत में जो हमारे यानी विश्व स्तर पर जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है, जो आज 27.12% है, उसको हमको 2030 तक 30% तक बढ़ाना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम हम 37% तक बढ़ा सकते हैं। उसका मतलब यह है कि लगभग हमको हर साल यानी 1,50,000 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा और तब जाके हमारा 2030 तक का जो ये टारगेट है कि हम 30% तक वृक्षारोपण करेंगे, ये बढ़ेगा। और इसलिए है कि जबकि पिछले वर्षों तक लगभग वर्ष में 70 लाख तक प्लांटेशन होती थी, इस वर्ष हमने उसको बढ़ा करके कहा कोई 12,000 हेक्टेयर पर लगाएंगे और जिसमें 1,25,00,000 के करीब वृक्ष इस बार लगेंगे। तो ये हमने एक लंबा और एक ऊंचा टारगेट रखा, जिसको हम प्राप्त करेंगे और हिमाचल प्रदेश में इस साल यानी बहुत तेज़ी से। और साथ में हमने ये भी कहा है कि इस बार जो प्लांटेशन डिपार्टमेंट करता है, बाकी सबके सहयोग से करता है, तो हमने ये भी कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत भी अधिक से अधिक प्लांटेशन पर प्रयास करना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कारगिल शहीद राजेश चौहान स्मारक निर्माण का रास्ता साफ। दुश्मनों से लोहा लेते समय आज तक देश के कई जवान शहीद हुए होंगे और उनकी याद में सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं कि गांव की सड़क पक्की की जाएगी, क्षेत्र में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। सरकार के सभी वादे उस समय झूठे साबित होते हैं जब निर्माण कार्य पर एक ईंट भी नहीं लग पाती। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की महादेव पंचायत के धनोटू गांव में कारगिल शहीद राजेश चौहान स्मारक के निर्माण से परिवार ने थोड़ी राहत ली है। नाचन जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि ये शहीद स्मारक राजनीति का शिकार हुआ और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि देश की खातिर बलिदान देना एक महान पुण्य का काम है और बलिदान देने वाले की शहादत के ऊपर अगर राजनीति हो तो वह राष्ट्र हित में सही नहीं है।
कई संस्थाओं और जुझारू समाज सेवियों के साथ मिलकर लंबे अरसे के बाद शहीद राजेश चौहान स्मारक का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लगभग 21 वर्ष बाद इस समाज का निर्माण होगा और परिवार सहित क्षेत्र के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। कारगिल युद्ध में शहीद राजेश चौहान झोटू चौक जो कई सालों से बना हुआ है, लेकिन आज दिन आज तक उनकी प्रतिमा नहीं लगाई गई। लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी सरकार और प्रशासन ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन सभी संस्थाओं ने मिलकर ये आवाज़ बुलंद करके आज नाचन जन कल्याण सेवा समिति और हनुमान मंदिर कमेटी और अन्य कमेटियों ने ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से आज जो पैसिंग के माध्यम से एक प्रतिमा लगाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने के लिए ये आज निवेदन किया, और ताकि ये धनराशि जल्दी स्वीकृति मिले और जल्द से जल्द शहीद कारगिल में शहीद हुए राजेश चौहान की प्रतिमा जल्द से जल्द लगाई जाए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।